अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अक्सर ये सवाल करते हैं लोगों से या इलेक्ट्रिशियन भाइयों से कि यार मेरे घर में इतने पंखे हैं, इतना लोड है, यार मैं कितने सोलर पैनल लगाऊं। तो आपको आज मैं इतना इजी करके समझाऊंगा कि आपको ये सवालात किसी से पूछने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ने वाली। अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे, कहीं से स्किप नहीं करेंगे, तो इंशाल्लाह वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप लोगों को बताएंगे कि यार ये इस तरह से आपने करना है, ये कुलिया है, आप इस तरह से अपनी सोलर पैनल लगा सकते हैं। आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके घर में 5 जो हैं वो पंखे आपने चलाने हैं। तो 5 पंखे हमारे पास हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं पंखे। तो पंखे आपके पास हैं 5, ठीक है। उसके बाद आपने बताया कि यार लाइट्स जो हैं हमारे पास वो हैं कितनी जी, वो भी चलो 10 कर लेते हैं हम। उसके बाद एक हमारे पास जी वाटर पंप है, वाटर पंप। और उसके अलावा फ्रिज। एक आम घर में जितना लोड होता है उसको हम काउंट करके मैं आपको बताऊंगा कि आप उसके लिए कैसे सोलर पैनल, आपको पता चलेगा कि कितने सोलर पैनल आपने रखने हैं या क्या आपके पास होना चाहिए। फ्रिज हो गया, वाटर पंप हो गया, लाइट हो गई, पंखे हो गए। इसके अलावा क्या होता है भाई हमारे घरों में? इस्त्री। हाँ, इस्त्री, इस्त्री। अभी फ़र्ज़ करें कि ये हमारे घर का लोड है। हमें पता है कि हमारे 5 पंखे चलते हैं, एक लाइट चलती है, 10 लाइटें चलती हैं, वाटर पंप चलता है, फ्रिज चलता है, इस्त्री है हमारे घर। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पंखे हैं, अगर तो आपके पास एसी डीसी पंखा लगा हुआ है तो एसी डीसी पंखा, क्योंकि पता है कि 50 वाट पे लेता है एसी डीसी पंखा। और अगर आपके पास बिजली का सादा पंखा लगा हुआ है तो उसको हम काउंट करेंगे 150 वाट में। 150 वाट्स यानी कि जो पावर होती है, जैसे पहले लोग बल्ब लगाते थे तो 100 वाट का, अभी जो बल्ब लगता है वो 12 वाट का। वो कांच वाला जो बल्ब होता था 60 वाट या 100 वाट का होता था। अभी जो हम ये प्लास्टिक वगैरह के एसएमडी चले हैं उनमें 12 वाट होती है। तो वाट, वोल्ट और एम्पेयर, इसमें भी फ़र्क होता है, आगे जाके मैं आपको ये भी बताता हूँ। तो 150 वाट का जो हमारा है एक पंखा है, तो 5 पंखे हमारे कितने वाट्स के हुए ये आपने कैलकुलेशन निकाल लेनी है। 5 सिफर सिफर और 15 5 75, तकरीबन 750 वाट जो है वो हमारे पंखे लेंगे। उसके अलावा हमारे पास लाइट्स जो हैं वो 10 हैं, और एक लाइट हमारी फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे 7 वाट की है। तो 10 ज़रबे 7 बराबर कितना हुआ, हमने मल्टीप्लाई करना है 10 को, तो 70 वाट जो है हमारी लाइट जो हैं वो लेंगी, सारी लाइट्स। उसके बाद हमारे पास वाटर पंप है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक पंप है, एक पंप को अगर हम इसके वाट्स जो हैं 1600 वाट तकरीबन पंप जो है वो लेता है, उसको हम इधर लिख लेते हैं 1600 वाट, 1600 वाट। अब फ्रिज जो है, तो आपके पास जिस तरह की फ़्रिज है आपने उस तरह का लोड लिखना है। और यहाँ पे मैं आम सादा जो फ्रिज होती है उसका लोड यहाँ पे लिख देता हूँ 350 वाट। तो 350 वाट हमारी फ्रिज हो गई। इस्त्री जो है दोस्तों वो 1000 वाट की होती है। 1000 वाट हमने इस्त्री का रख लिया इस तरह से। अभी आपने क्या करना है कि ये हमारे वाट्स हैं, हमने इनको टोटल कर लेना है कि ये कितने वाट्स बनते हैं। तो इसको हम टोटल कर लेते हैं, 0 0 0 0 और ये भी 0। उसके बाद 5, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 के बाद 7 लगा, एक हम ऊपर ले गए, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 7 इधर आ गया, एक ऊपर चला गया, और ये 1 2 और 3। तो दोस्तों टोटल जो वाट्स हमारे बने हैं वो टोटल वाट हैं आपके 3770। अब इसमें एक बात और सोचने वाली ये होती है कि अब ज़ाहिर सी बात है, जिस वक्त पंप चलता है उस वक्त हम बाकी लोड को अगर बंद करना चाहें तो हम कर सकते हैं। 3770 के लिए हमें कम से कम 4 kV का सोलर पैनल सिस्टम लगाना पड़ेगा। अब एक छोटे से घर में ये चीज़ें तो आम होती हैं, लेकिन इतना महंगा वो सोलर नहीं लगाना चाहता। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ी यानी कि 1600 वाट है, हमारा जो वाटर पंप है 1600 वाट का है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें इस तरह की स्कीम लगाएंगे कि जो हैवी लोड है हम करें, फ़र्ज़ करें कि हमने जब वाटर पंप चलाना है हम बाकी चीज़ें ऑफ़ कर देते हैं,
हमारा अकेला वाटर पंप या उसके साथ कोई 2-4 लाइट या एक आध पंखा चल जाए। और अगर हमने वाटर पंप को बंद कर दिया तो हम सारा लोड भी इस पे डाल सकें, हमने इस तरह का कोई सिस्टम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसमें से ये 1600 वाट जो है इसको निकाल देंगे एक बार। 1600 हमने इसमें से निकाल दिया तो पीछे हमारे पास बच गया 7 में से 6 गए 1 और 3 में से 2, 2170 वाट जो है वो टोटल जो लोड है हमारा वो हमारे पास बच जाएगा। अब 2170 को चलाने के लिए दोस्तों कभी भी ये नहीं होता कि आप सोलर में एक्यूरेट जो आप वाट निकालते हैं उसी के मुताबिक आप रखेंगे तो कभी भी आपका सोलर जो सिस्टम है वो कामयाब नहीं होता। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2170 हमें जो चाहिए हैं हमारे घर के लिए, तो हम इसमें सिस्टम जो लगाएंगे हमने लगाना है या तो 2500 वाट का या 3000 वाट का। तो 3000 वाट का जो सिस्टम है उसके लिए हमें अब बनाना पड़ेगा। आपने क्या करना है कि अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यूपीएस जो हमें चाहिए है, यूपीएस उसके लिए हमें चाहिए है 3000 वाट का वाट। अब ये देखें कि 2170 से 3000 में 700 वाट का फ़र्क है, ये ज़्यादा है जबकि हमारा लोड कम है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको ज़्यादा क्यों रखना है। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे घर का लोड 2170 है। अब क्या करेंगे कि पैनल आपने कितने लेने हैं, जो सबसे बड़ा जो सवाल था हमारा कि हमने कितने पैनल लेने हैं। अब आपने जो पैनल लेने हैं उसका हिसाब आप इस तरह से लगाएंगे कि मार्केट में अभी 150 वाट, 260 वाट, 500 वाट, 600 वाट जितने भी वाट का पैनल है तो आपने इस तरह से पैनल लेने हैं कि फ़र्ज़ करें हमारा 3000 वाट है। अब 3000 को पूरा करने के लिए अगर मैं 500 वाट के 6 पैनल लेता हूँ तो 6 5 30, 6 5 30 हो गया। तो इस तरह से भी हमारा अगर हमारे पास 250 वाट की हैं तो हम उसको डबल कर लेंगे। फ़र्ज़ करें कि हमने ले ली जनाब यहाँ पे, चलो 250 वाट की एक पैनल हमने लिया था। अब हमने 3000 वाट जो है ना पूरे करने हैं तो हम क्या करेंगे, 3000 तकसीम 250, तो ये तकरीबन 12 जो पैनल हैं हमारे 3 केवीए के सिस्टम के लिए लगेंगे। आपने क्या करना है कि 12 पैनल हमने ले लिए, 12 पैनल। अब आपको पता चल गया कि मेरे घर का ये लोड था तो उसके लिए एक मुझे 3 केवीए का यूपीएस चाहिए और उसके लिए मुझे अगर मैं 250 के लगा रहा हूँ तो मुझे 12 पैनल चाहिए। और अगर मेरे पास मतलब 200 के हैं तो वो उसी तरह बढ़ जाएंगे, अगर 500 वाट का है तो उसी तरह कम हो जाएंगे। लेकिन आपको एग्जैक्ट ये पता चल गया कि जितने वाट हमने घर पे लगाना है उतने वाट हमने सोलर ऊपर पूरा करना है। अब क्योंकि हमारे घर का जो लोड कम है, जाहिर सी बात है आपने उसको वापडा नहीं देनी, तो आप जितनी देर उसको चलाएंगे तो बैटरी, अब अल्लाह के ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं है, अल्लाह ताला बदल किसी टाइम भी भेज सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही धूप कम होती है, धूप कम होने की वजह से आपका एकदम से करंट जो है लो होगा। उस लो करंट की जो हमने मतलब लोड डाला, फ़र्ज़ करें 2170 हमारा पूरा लोड चल रहा है, लेकिन जैसे ही बदल आएगा आपकी जो प्लेट्स हैं वो काम थोड़ा सा कम करना शुरू कर देंगी। तो हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी 700-800 वाट जो हमने ज़्यादा रखा हुआ था तो वो उसको मेंटेन रखेगा, यानी कि बैटरी को डाउन नहीं होने देगा। और अगर पूरा दिन आपकी धूप पूरी रहती है उसमें क्या होगा कि जो लोड आपने डाला था वो तो आप इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाट्स थे हमारे ऊपर से आ रहे हैं, सोलर पैनल जनरेट कर रहा है उसको, वो आपकी बैटरी में जाएंगे और आपको शाम तक बैटरी भी 100% जो है ना फुल मिलेगी। तो इस तरह से आप ये कोई भी सिस्टम लगा सकते हैं। अक्सर दोस्त ये गलती करते हैं, सोलर लगवा लेते हैं लेकिन उसको यूज़ करना जो उनको नहीं आता, इस वजह से क्या होता है कि उनका बिल उतना ही आता है, लेकिन वो समझते हैं कि हमने सोलर लगवा के जी कमाल कर दिया, लेकिन यार बिल वहीं पे है, मतलब 12,000 15,000 उनका बिल भी आता है। तो बिल आने की जो वजह है वो क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूं कि उनको असल में सोलर इस्तेमाल नहीं करना आ रहा होता। उसमें वजह ये होती है कि फ़र्ज़ करें उन्होंने 500 वाट का सिस्टम लगाया, 500 वाट ही छत पे रख दिया, सारा दिन उन्होंने बिजली को बंद रखा। अब उन्होंने जिस वक्त बिजली को बंद रखा था दिन में, तो सोलर ने जितनी देर तो पूरा करंट दिया, उस वक्त तक उनके घर का लोड चलता रहा। लेकिन जैसे ही ऊपर बादल आया और थोड़ी सी लाइट कम हुई, तो क्योंकि सोलर ने काम छोड़ दिया, जितना भी छोड़ा आधा देता रहा, आधा कम हो गया, तो वो जो आधा करंट है आपका घर का लोड तो उतना ही चल रहा है, वो आपकी बैटरी को इस्तेमाल करेगा। और जब शाम तक अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि सुबह 7 बजे वापडा का बटन बंद कर देते हैं और शाम को 5 बजे छोड़ देते हैं। उसमें गलती क्या होती है
कि 7 बजे अगर उन्होंने बंद किया था तो सुबह धूप तेज़ होती है, दिन में कई बार मौसम कैसा हो जाता है, कभी कैसा हो जाता है। तो जो बादल आता है उसकी वजह से जो एम्पियर ऊपर से कम होते हैं वो बैटरी से इस्तेमाल कर लेते हैं। शाम तक उनकी बैटरी भी खाली हो जाती है और दिन में सोलर भी इस्तेमाल हो गया। अब वो बड़े खुश होते हैं कि हमने दिन में लाइट को बचा लिया, लेकिन क्या करते हैं कि जब रात को या शाम को 5-6 बजे वो अपनी लाइट का बटन ऑन करते हैं, यूपीएस को वापडा देते हैं, तो यूपीएस पूरी रात उसको दोबारा से बैटरी को चार्ज करने में उससे ज़्यादा बिजली की खपत बना देता है। अब फ़र्ज़ करें कि रात को उन्होंने चार्जिंग की, पूरी रात बैटरी चार्ज हो गई, सुबह को उठे हैं 7 बजे, उन्होंने दोबारा से वापडा को बंद कर दिया। अब बैटरी तो ऑलरेडी फुल हो चुकी है, रात को यूपीएस ने बैटरी को फुल कर दिया था बिजली पे ही। अब क्या होगा, दोबारा से फिर उतना ही लोड डाल दिया जितना सोलर पैनल ऊपर है, और सारा दिन चलाएंगे, दोबारा से वही सर्कल आ जाएगा कि बैटरी आपकी शाम तक खाली हो जाएगी। जैसे ही बादल आएगा, एम्पियर डाउन होंगे तो वो बैटरी से करंट उठाना शुरू कर देगी। 3 बजे तक अक्सर जो बादल है हमारा वो बिल्कुल अच्छी लाइट होती है, उसमें करंट भी अच्छा आता है। लेकिन 3 बजे के बाद 2 घंटे जो 5 बजे तक वो चलाते हैं उसमें भी बैटरी काफ़ी सारी खाली हो जाती है। फिर 5 बजे उन्होंने दोबारा से जब उसको करंट देना है वापडा का, तो वो पूरी रात लगा के दोबारा से चार्जिंग शुरू कर देता है। इस वजह से क्या होता है कि रात को बैटरी चार्ज करने की वजह से लोगों का बिल भी उतना ही आता है और उन्हें सोलर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसका जो बेहतरीन हल है वो मैं आपको बताऊं कि आपने करना ये है, आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपका 500 वाट का लोड ऊपर रखा हुआ है, आपने 500 वाट पैनल आपने रखा हुआ है, तो आप 250 वाट इस्तेमाल करें और 250 वाट बैटरी की तरफ जाने दें। इस तरह से आपको शाम को बैटरी भी फुल मिलेगी और 250 वाट आपके घर का लोड भी चलता रहेगा। जब शाम को आप वापडा देंगे तो क्योंकि बैटरी ऑलरेडी फुल होगी तो यूपीएस आपका चार्जिंग नहीं करेगा, बैटरी को फुल करने में आपकी बिजली को खर्च नहीं करेगा। सुबह तक आपकी बैटरी क्योंकि ऑलरेडी आपने फुल कर ली थी सोलर पे ही, तो रात को पंखे जो हैं वो जब तक बिजली रहेगी बिजली भी चलेंगे, बिजली लाइट चली जाती है, लाइट जाने के बाद आपका यूपीएस की जो बैटरी थी वो आपका काम करेगी। और सुबह को जिस वक्त आपने सुबह क्योंकि आप उठेंगे तो 7 बजे आपने लाइट को ऑफ़ करना है, उस वक्त सोलर ही बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा। 1-2 घंटा बंद रखें ताकि बैटरी फुल चार्ज हो जाए। बैटरी को फुल चार्ज होने के बाद आपने उसको वापडा उसकी क्या कह रहा हूँ कि लोड को ऑन करना है, और लोड ऑन करने के बाद आपने उसी तरह से 3 या 4 बजे तक चलाना है लोड को, और उसके बाद आपने उसको वापडा देनी है। आप सोलर पे ही बैटरी को फुल करें और खाली ना होने दें बिल्कुल। अक्सर दोस्त हैं बैटरी शाम को 5 बजे जब यूपीएस बीप दे के बंद हो जाता है तब वापडा दे देते हैं, और सारी बिजली और बैटरी जो है उनकी वो सारी बिजली को खर्च करके चार्ज हो जाती है और वो समझते हैं कि हमने वापडा लगा लिया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।